नमस्कार, मैं हूं कोमल सिंह और आप देख रहे हैं इंडिया विराट न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर। शुक्रवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति महोत्सव मेला में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 1950 में पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने विकसित भारत को जो मंत्र दिया था उसको अपनाकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भारत को सशक्त बना दिया। आज देश हर क्षेत्र में विकसित हो रहा है। यूपी का युवा तो रोजगार देने वाला बन रहा है। उन्होंने कहा कि स्वदेश को अपनाने से ही देश सशक्त और आर्थिक रूप से मजबूत होगा। जीवन शैली में गौ उत्पादों को शामिल करने से परिवार और गौ समृद्ध होंगे। दीनदयाल धाम में आयोजित विराट युवा सम्मेलन में आए लोगों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने करीब 42 मिनट के संबोधन के दौरान कहा कि पंडित दीनदयाल ने भारत और भारतीयता के उत्थान का मंत्र विकसित किया था। आज देश में जो परिवर्तन दिखाई दे रहा है वह पंडित दीनदयाल जी का ही मंत्र है। दीनदयाल जी के मंत्र में स्वदेशी और ग्राम विकास का दर्शन ही था। उनके इस मंत्र को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और पीएम नरेंद्र मोदी ने आत्मसात किया। गाँव में सड़क बनाई गई, देश को इसी मंत्र से आत्मनिर्भर बनाया गया। इसी मंत्र को अपनाने से आज देश हर क्षेत्र में सशक्त और आत्मनिर्भर बन रहा है। पंडित दीनदयाल के स्वदेशी मॉडल की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित जी का स्वदेशी मॉडल अपनाने का सपना था। आज इस सपने को साकार करने की जरूरत है। स्वदेशी अपनाने से देश मजबूत होगा और अर्थव्यवस्था सुधरेगी। आज भारत विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुका है। स्वदेशी को अपनाने से तीसरी अर्थव्यवस्था बनेगी। फिरोजाबाद मथुरा के स्वदेशी उत्पादों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि दीनदयाल धाम स्वदेशी उत्पाद तैयार हो रहे हैं। अब नवरात्र और दीपावली पर इन स्वदेशी उत्पादकों को उपहार में देने की आवश्यकता है। जहाँ भी जाएं, दीनदयाल धाम में तैयार किए गए उत्पादों को उपहार में दे। योगी ने कहा कि विदेशियों द्वारा खोखली की गई अर्थव्यवस्था को स्वदेशी मॉडल को अपनाकर ही पीएम देश की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में जुटे हुए हैं। राम मंदिर और धारा 370 का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा जो कहती थी उसे साकार करके दिखाया। कश्मीर से धारा 370 हटाई तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनाया। अब कश्मीर स्वर्ग बन रहा है। आज पीएम मोदी पंडित दीनदयाल के मंत्र को अपनाकर असंभव को संभव बनाने का काम कर रहे हैं। पीएम ने 11 साल में भारत को बदला। भारत में नए भारत का दर्शन हो रहा है। योजनाओं की वजह से गांव और गरीब विकसित हो रहे हैं। यूपी की चर्चा करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2017 से पहले यूपी की अर्थव्यवस्था बदहाल थी। टॉप 10 में 7वें नंबर पर देश था। आज प्रदेश की अर्थव्यवस्था दूसरे नंबर पर है। सीएम युवा उद्यमी योजनाओं से आज प्रदेश का युवा सक्षम बन रहा है। वह नौकरी करने वाला नहीं, नौकरी देने वाला बन रहा है। पर्यटन केंद्र का होगा सुंदरीकरण। विराट युवा सम्मेलन के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि बलदेव क्षेत्र के नगला संजा अकोस मार्ग पर पुल बनेगा, जिसका निर्माण जल्द होगा। दीनदयाल धाम में अतिथि भवन का निर्माण कराया जाएगा, जबकि पंडित दीनदयाल की कुटिया को सोलर पैनल लगाकर ग्रीन एनर्जी से जोड़ा जाएगा। पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। दीनदयाल महोत्सव में आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्मारक भवन में पंडित दीनदयाल की प्रतिमा पर दीप जलाया और माल्यार्पण किया। इस दौरान स्मारक निदेशक सोनपाल, मेला संरक्षक अशोक टेंटीवाल, राजेंद्र शर्मा, जगमोहन पाठक, के शुक्ला, चेयरमैन शालिग्राम वटिया, सुल्तान सिंह तरकर, कारिंदा सिंह, डॉक्टर रोशनलाल, मनोज खंडेलवाल, भीकम चंद दुबे, हरिशंकर पाठक, सीपी शर्मा, प्रोफेसर तेजपाल सिंह, अतुल, कृष्ण भारद्वाज, शिव कुमार आदि मौजूद रहे। इन्होंने किया स्वागत। दीनदयाल धाम आए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मेला समिति अध्यक्ष सोहनलाल शर्मा, मंत्री मनीष अग्रवाल, कोषाध्यक्ष नरेंद्र कुमार पाठक, नीरज गर्ग, राज दर्शन पचौरी, ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि अनिल कुमार सिंह, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष अनूप चौधरी, जगमोहन पाठक, पारस ठाकुर, मनीष ओझा, जिलाध्यक्ष निर्भय पांडे, महानगर अध्यक्ष राजू यादव, महिपाल सिंह, लाल सिंह, पॉप सिंह, भोला बीसू, रामनरेश उपाध्याय, गोविंद किशन पाठक आदि ने स्वागत किया। विधायक पूर्ण प्रकाश और भाजपा के पदाधिकारियों ने भी स्वागत किया। आसुर बनाया था, आज प्रधानमंत्री मोदी जी ने कश्मीर को फिर से धरती का स्वर्ग बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, लोग कहते थे क्या अयोध्या में राम मंदिर बन पाएगा? हम तब भी कहते थे कि रामलीला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। संघ परिवार का विचार, परिवार का हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर के चलता था। हर कार्यकर्ता इस नारे को लेकर चलता था। देश के सेकुलर दलों के लिए असंभव था, लेकिन भारत की राष्ट्रवादी मिशन और भारत और भारतीयता के प्रति समर्पित हर नौजवान के लिए संभव था। और मोदी जी आए, डबल इंजन की सरकार आई, अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण भी हो गया, रामलला विराजमान भी हो गए। जो उनके लिए संभव था वह
मोदी जी के नेतृत्व में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की दृष्टि ने उसे संभव बना करके भारत को भारतीय दृष्टि के साथ जोड़ने का काम किया है। बहनों और भाइयों, आज जब इस स्मृति महोत्सव के साथ जुड़ने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हो रहा है, समारोह में ठीक पहले मुझे यहां दीनदयाल धाम में गौ आधारित खेती के साथ साथ गौ आधारित औषधियों के साथ और मातृशक्ति के स्वावलंबन के इस अभिनव कार्यक्रम को भी नजदीक से देखने और जानने का अवसर प्राप्त हुआ। याद करिए, यही तो कहा था पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने कि भारत की अर्थनीति का आधार स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। स्वदेशी मॉडल होना चाहिए। जब हम भारत की ओर दृष्टि डालते हैं, भारत आज से 300 वर्ष पहले दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था हुआ करता था। नंबर 1 की अर्थव्यवस्था भारत हुआ करता था दुनिया के अंदर। दुनिया की जीडीपी में, ग्लोबल जीडीपी। आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए इंडिया विराट न्यूज के साथ। नमस्कार।